अध्यात्म का सीधा सीधा संबंध नैतिकता एवं संस्कारों से नहीं है, क्योंकि उसका संबंध तथाकथित धर्मों से, रीति रिवाजों से नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में संस्कार, नैतिकता एवं सब धर्मों के मूल स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाते हैं, स्वतः ही खिल जाते हैं। रिश्ते नाते मजबूरी बन जाते हैं, क्योंकि रिश्ते नातों के फूल खिलते ही जीवन की समझ द्वारा है। और जो अपनी गृहस्थी को प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक, हर्षोल्लास के साथ संभाल पाने में कामयाब रहते हैं, वह मन के किन्हीं तलों पर आध्यात्मिक अवश्य ही होते हैं। और यदि आप गृहस्थी में नए हैं या आपने रिश्ते नातों की उच्च अवस्थाओं को नहीं देखा है, तो आप कह सकते हैं कि बिना अध्यात्म के भी रिश्ते नाते परिपक्वता पा सकते हैं। लेकिन वह परिपक्वता ऐसी ही है जैसे कि रेत पर बने घर। जब आप उन्हें गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे आवश्यकताओं की, मजबूरियों की नींव पर बने भवन हैं, और समय तथा परिस्थिति उन्हें झटका देती रहती है, जिससे वे कमजोर होते जाते हैं, क्योंकि वे प्रेम और समझ की नींव पर बने महल नहीं होते हैं। प्रेम और समझ की नींव पर बने महल तो समय और परिस्थितियों के साथ प्रगाढ़ होते जाते हैं। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, उन्हें समझने के लिए, माता पिता की भावनाओं को समझने के लिए एक प्रगाढ़ समझ की आवश्यकता होती है, एक विशाल हृदय की आवश्यकता होती है, न कि मोह की। मोह तो अचेतन होता है, मैकेनिकल होता है, ऑटोमेटिक होता है। ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते को समझने के लिए, निभाने के लिए एक गहरी समझ की आवश्यकता होती है, न कि आकर्षण की। आकर्षण तो ऊपरी होता है, आकर्षण को आकर्षण की तरह और हकीकत को हकीकत की तरह समझ लेने की कला ही अध्यात्म है। बिना आध्यात्मिक परिवेश के कारण ही आजकल के छोटे छोटे बच्चे, और बच्चे ही नहीं बड़े भी, मनोरोगी, अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं। वे गलत संस्कारों को आसानी से धारण करते जा रहे हैं, परिवार बिखरते जा रहे हैं। अध्यात्म का सीधा सीधा संबंध नैतिकता एवं संस्कारों से नहीं है, क्योंकि उसका संबंध तथाकथित धर्मों से, रीति रिवाजों से नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में संस्कार, नैतिकता एवं सब धर्मों के मूल स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाते हैं, स्वतः ही खिल जाते हैं, क्योंकि वह जीवन को उसके मूल रूप से देख पाता है, वह जीवन को उसकी गहराई से देख लेता है, समझ लेता है, जिसके कारण वह बेहोशी को छोड़कर जागरूकता में जीवन को जीता है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन की कदर करना सीख जाता है, और साथ ही दूसरों के जीवन की कदर भी करना सीख जाता है। वस्तुतः वह जीवन की कदर करना सीख जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों को सही तरीके से जान पाता है, क्योंकि वह स्वयं को जान पाता है। बिना आध्यात्मिक परिवेश के कारण जीवन मजबूरी का, धोखे का, ईर्ष्या का जीवन बन जाता है। अध्यात्म धोखा नहीं लाता, मजबूरी नहीं लाता, ईर्ष्या नहीं लाता, बेहोशी नहीं लाता। वह तो अध्यात्म तो होश लाता है, प्रेम लाता है, समर्पण लाता है, निष्ठा लाता है, जागरूकता लाता है, समझदारी लाता है। और धोखा वही नहीं है जो व्यक्ति दूसरों को देता है। सबसे बड़ा धोखा तो वह है जो व्यक्ति स्वयं को देता है। धोखे से बाहर आ जाने का नाम ही अध्यात्म है। बेवकूफी को पहचान लेना ही अध्यात्म है। अपने जीवन को स्वर्ग बना लेने की कला ही, उसे आनंद में बना लेने की कला ही अध्यात्म है। और अपने जीवन की परम संभावनाओं को प्राप्त कर लेने का विज्ञान ही अध्यात्म है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।